हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। और बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा ये हमने एक्स एक्सिस लिया, ये हमने वाई एक्सिस लिया। यहाँ से एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो विद इनिशियल वेलोसिटी u। बेटा ये पार्टिकल है जिसका मास है m एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u by making an angle theta with the x axis। सो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ आपका थीटा। सो ये थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करके आपने इसको ऐसा फायर कर दिया। सो ये प्रोजेक्टाइल आपका इस तरीके से कुछ जाएगा, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। इसमें बेटा ये वाला जो पार्ट रहता है इसे हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो ये रहेगा, और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका रेंज। सो ये एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर किया वो गया आपका रेंज। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा आपका ux कंपोनेंट यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स एक्सिस है। ux क्या रहेगा आपका u cos थीटा, ये वाला ux कंपोनेंट रहेगा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा रहेगा आपका uy, ये क्या रहेगा बेटा आपका u sin थीटा। सो आपने क्या लिया, एक प्रोजेक्टाइल जिसका मास है m, फायर विथ इनिशियल वेलोसिटी u बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। सो बेटा इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ux दैट इज u cos थीटा, uy दैट इज u sin थीटा। जो थीटा को लग कर है वो cos लेना, दूसरा जो रहा वो sin लेना। बेटा फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस पे फोर्स कितना है, तो एक बार आपने इसे छोड़ दिया ऐसा, एक बार ऐसा छोड़ दिया तो एक्स पे ना कोई खींच रहा है ना कोई रोक रहा है। सो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, जीरो। तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहेगा, जीरो। लेकिन बेटा वाई एक्सिस पर ये पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। सो फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस क्या है, माइनस mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रहा है mg। सो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस क्या रहेगा, माइनस g। तो ये पॉइंट्स आपको पता रहना चाहिए। सो ये प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u से फायर किया, उसका ux कंपोनेंट और uy कंपोनेंट ले लिया। ux कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, uy कितना है बेटा, u sin थीटा। फोर्स अलोंग द x एक्सिस क्या रहेगा इसमें, जीरो। अगर जीरो पे फोर्स, x पे अगर फोर्स जीरो है तो x पे एक्सेलरेशन भी जीरो है। फोर्स अलोंग द y एक्सिस क्या है, माइनस mg, यानी ये डाउनवर्ड आएगा माइनस mg। सो एक्सेलरेशन अलोंग द y माइनस g। अब बेटा now use the equation s equal to ut plus half at square। काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, s equal to ut plus half at square। along the x axis यूज करो between the points a and b। अब बेटा ये वाला इनिशियल पॉइंट जो है उसको a कह दो, ये फाइनल पॉइंट जो आएगा वो कह दो b। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट a और b ले लिया। सो x एक्सिस पे आप काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो। सो इसका मतलब क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट along the x axis बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये ए और बी के बीच में एक्स एक्सिस पे अगर डिस्टेंस लोगे तो वो कितना आ जाएगा, रेंज। अगर हम इसको वाई एक्सिस पे ले लें, अगर पूरा का पूरा काइनेमेटिकल इक्वेशन वाई एक्सिस पे लगा दें बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए पॉइंट कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर। बी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। ए यहाँ पे हुआ, बी यहाँ पर हुआ। इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ना तो ये वाला ऊपर है ना तो ये वाला नीचे है। सो ए और बी सेम लाइन पर है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका ना ऊपर है ना नीचे है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस कितना है, जीरो बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी दोनों एक ही जगह पे है तो इनमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस बोले तो ऐसा बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, जीरो। तो आप इसको ले लोगे जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस आपने ले लिया जीरो। क्लियर। नाउ ux का मतलब, uy का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या है आपका, u sin थीटा। सो आप इसको लिख लो u sin थीटा इनटू टाइम टेकन इज t, ये वाला टाइम टेकन प्लस हाफ ऑफ। नाउ बेटा ये क्या है आपका, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस क्या होता है बेटा अपना, माइनस g। सो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस है माइनस g, उसको माइनस g पुट अप कर दो। सो माइनस g इंटू टी स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, जीरो इक्वल टू
u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। क्लियर, आप इसको इधर भेज दो। सो हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। अभी एक टी कैंसिल हो जाएगा, सो यानी इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यानी हमने क्या किया, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, जी को इधर ट्रांसफर कर दिया। सो ये क्या मिला आपको, टाइम पीरियड। और एक बार देखो बेटा, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, u cos थीटा, u sin थीटा। ये x एक्सिस का कंपोनेंट, ये y एक्सिस का कंपोनेंट। नाउ x एक्सिस पे फोर्स कितना है, 0। तो x एक्सिस पे ना कोई खींच रहा है ना कोई रोक रहा है, तो x एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स भी 0 है। फोर्स अलोंग द y एक्सिस इज माइनस mg का फोर्स हमेशा नीचे एक्ट होता रहेगा। सो एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस इज माइनस g। यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग द y एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। ये आपका इनिशियल पॉइंट इज a, फाइनल पॉइंट इज b। a और b में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। a और b में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसको 0 पुट अप कर दो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस क्या है बेटा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस क्या है, माइनस g। तो इसको रख दो बेटा माइनस g, इसको रख दो u sin थीटा और इसकी जगह पुट अप कर दो 0। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 0 रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा अलोंग द y एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस इज माइनस g। ये यहाँ पे पुट अप कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, आपको टाइम पीरियड मिल गया। यानी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो आपने निकाल लिया, टाइम पीरियड। क्लियर। अभी देखो, अगर हम टाइम पीरियड में t इक्वल टू ट्वाइस, अब बेटा ये u sin थीटा ये क्या है आपका, u sin थीटा जो है वो uy है। u sin थीटा यानी uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो u sin थीटा की जगह पे uy रख सकते हैं। सो ट्वाइस uy डिवाइडेड बाय g, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसके अलावा अगर बेटा ये पार्टिकल a से लेके p तक जाता, यानी अगर यहां तक ही गया पार्टिकल, यहां से यहां तक गया, तो टाइम कितना लगेगा, हाफ। सो टाइम बिटवीन पॉइंट्स a से p के बीच में जो टाइम लगेगा वो हाफ लगेगा, t डिवाइडेड बाय 2। सो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो टाइम इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ टाइम। तो इस तरीके से बेटा आप लोग टाइम निकालोगे। क्लियर। तो अभी आपका जो टाइम का फॉर्मूला मिला 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब बेटा अगर ये पार्टिकल ऐसा प्रोजेक्ट करते तो अलग चीज है, ये वाला प्रोजेक्शन अलग है, ये वाला प्रोजेक्शन अलग है, ये प्रोजेक्शन अलग है, ये प्रोजेक्शन अलग है, ये वाला प्रोजेक्शन अलग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि जब आप सीधा फेंकोगे तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, जब यहाँ जाके वापस आएगा तो ये वाले केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंक्रीज हो रहा है। ऐसे करते करते यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ, 90 डिग्री। जब पार्टिकल सीधा जाएगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो यहाँ पे अगर साइन 90 रखा, सो साइन 90 की वैल्यू क्या रहेगी, 1। सो जो टाइम रहेगा वो कितना आ जाएगा, 2u बाय जी। सो जब आप सीधा फेंकोगे तो टाइम हो जाएगा आपका 2u बाय जी, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1। क्लियर। ये निकाला बेटा हमने टाइम पीरियड। अब फाइंड हाइट एंड रेंज। अब हमें हाइट और रेंज निकालना है। ये बेटा हम लोगों ने लिया x एक्सिस, ये ले लिया हमने y एक्सिस, ये पार्टिकल लिया, पार्टिकल का मास क्या लिया m, फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल ऐसा जाएगा। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक आ गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है बेटा, थीटा। ये कंपोनेंट क्या रहेगा, ux। ये कितना रहेगा आपका, u cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, uy। ये कितना रहेगा आपका, u sin थीटा। सो आपने इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, u इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, u cos थीटा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस हमेशा 0 रहेगा, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस हमेशा -g रहेगा इन केसेस में। अब आप यूज करो काइनेमेटिकल इक्वेशन वापस से, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो अलोंग द x एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b।
अब ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा अपना ए, ये वाला पॉइंट कौन सा है अपना बी। सो ए और बी में एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कहते हो, रेंज। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा इसे हम लोग रेंज कहेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सो ए एंड बी पे एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द रेंज। ये हो गया। नाउ यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होता है वो u cos थीटा, तो उसको ले लिया u cos थीटा। क्लियर बेटा। अब यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम यहां दिया हुआ है। अभी हमने टाइम निकाला था, टाइम कितना निकाला था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये अपना टाइम था, प्लस हाफ ऑफ। नाउ बेटा एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होता है 0। तो एक्स एक्सिस पे ना कोई खींच रहा है ना कोई रोक रहा है, तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 रहेगा, जबकि नीचे की तरफ रहेगा -g। सो एक्सेलरेशन ऑफ द एक्स एक्सिस 0 रख दो, तो 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, रेंज इक्वल टू आपका हो गया 2, ये हो गया u इंटू यू स्क्वायर, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। देयरफॉर रेंज इक्वल टू ये हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हो गया बेटा आपका रेंज का फॉर्मूला। सो रेंज का फॉर्मूला क्या मिला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आप रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा, फॉर रेंज मैक्सिमम बेटा रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा, व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगा। सो इसको 1 कर दो, ठीक है। सो आपका साइन देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। सो आपको थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा 45 डिग्री। सो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। तो आपको रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 45 डिग्री रहेगा। यानी बेटा अगर हम लोगों ने ये प्रोजेक्टाइल किया ऐसा, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, बाद में ये ऐसा हो रहा है। सो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रहेगा तब आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा। सो मैक्सिमम रेंज आपको तभी मिलेगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। सो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगा, वो यहां से पता चलता है। और वो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या रहेगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। नाउ रेंज इक्वल टू, अब बेटा ये जो है रेंज का फॉर्मूला 2 ऐसा ले लिया u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। इसको हमने रीअरेंज कर लिया, ये हो गया 2 u साइन थीटा u कॉस थीटा, ये वाला 2 लिख लिया, ये u साइन थीटा u कॉस थीटा कर दिया। अब देयरफॉर रेंज इक्वल टू 2 u साइन थीटा बोले तो क्या बेटा uy, और u cos थीटा बोले तो क्या ux डिवाइडेड बाय g, ऐसा। और यहां से रेंज जो मैक्सिमम मिल रही है, रेंज मैक्सिमम वो तभी मिलेगा जब ये 1 हो जाएगा। सो यानी कितना मिलेगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, ये आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा। ये हो गया बेटा आपका रेंज के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आप बराबर इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। चलो बेटा अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब हम लोग निकालते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा। वापस से देखो बेटा, ये हुआ अपना प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। ये क्या रहेगा बेटा आपका ux कितना रहना चाहिए, ये u cos थीटा। ये क्या रहना चाहिए बेटा आपका uy, ये कितना रहना चाहिए आपका u sin थीटा। अब ये प्रोजेक्टाइल आपका ऐसा जा रहा है, सो ये जो रहेगा वो क्या हो गया मैक्सिमम हाइट h जो आपको निकालना है। ये पॉइंट को a कह दो, यहां तक अगर ले रहे हो आप तो इसको p कह दो। नाउ अप्लाई द काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई करो। सो यहां से यहां तक यानी वर्टिकल पे ले लो, हमें h निकालना है। सो h निकालना है तो वर्टिकल लो। सो वर्टिकल यानी अलोंग द y एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड p। नाउ अप्लाई द काइनेमेटिकल इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट्स a एंड p अलोंग द y एक्सिस। अब बेटा ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड p। सो ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट p है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस बिटवीन द
द पॉइंट्स ए एंड पी, तो वो कितना आ रहा है आपका h, सो आप h लिख दो इसको, ये हो गया आपका h। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो ui कितना है बेटा, u sin थीटा, u sin थीटा इनटू टाइम टेकन, सो यहां से यहां तक जो जाएगा वो टाइम कितना लगेगा, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, हाफ ऑफ टाइम पीरियड, वो कितना आएगा बेटा, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, क्लियर। यहां पर ये प्लस हाफ ऑफ, ये क्या है बेटा, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस, एक्सेलरेशन x एक्सिस पे कितना होता है 0, एक्सेलरेशन y पे कितना होता है -g, एक्सेलरेशन x पे होता है 0, y पे होता है -g, सो एक्सेलरेशन अलोंग द y दैट इज -g इनटू t स्क्वायर, यानी क्या, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g उसका स्क्वायर। अब इसको आप सिंपलीफाई करो, ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस हाफ ऑफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। अब ये देखो आप, अब ये क्या हुआ पूरा वन टाइम और ये क्या हुआ पूरा हाफ टाइम, यानी ये जो है वो पूरा वन टाइम है, ये पूरी वैल्यू वन टाइम है और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे हाफ टाइम है, सो वन में से हाफ चला गया तो बचेगा क्या, हाफ, तो क्या बचेगा हाफ, यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये क्या हो गया आपका हाइट। अब हाइट आपको मैक्सिमम कब मिलेगी, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री ले लोगे तो h आपको मैक्सिमम मिलेगा। इस तरीके से आपने अभी 3 फॉर्मूलेज दे लिए, आप लोग इनको बराबर रिवाइज करते रहना। अभी जो हमने 3 फॉर्मूले देखे, पहला फॉर्मूला क्या लिया बेटा, यहाँ पे हम लोग 3 फॉर्मूले लिख लेते हैं अपने। पहला फॉर्मूला आपने हाइट का मान लो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सेकंड फॉर्मूला रेंज का, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। और बेटा थर्ड टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इस तरीके से आपने हाइट, रेंज और टाइम इसके फॉर्मूले बना लिए। यहां से यहां तक हो गया बेटा आपका ये रेंज, ये वाला है आपका रेंज, ये आपका हाइट, और यहां से यहां तक जो लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड t। सो यहां से लेके यहां तक जो है वो रेंज, ये हो गया हाइट और ये हो गया टाइम। सो तीनों के ये फॉर्मूलेज आपको याद रख लेना है। सो आप इसको फॉर्मूलेज को याद रखने पे मेहनत करना। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमें प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन निकालना है बेटा। इक्वेशन निकालना है यानी क्या, y और x में रिलेशन निकालना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन y एक्सिस एंड x एक्सिस, y और x के बीच में रिलेशन निकालना यानी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बनाना। वापस से हम लोग चालू कर देते हैं। ये अपना क्या हुआ बेटा, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका प्रोजेक्टाइल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। इसको आप रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट बना दो। ये क्या हो जाएगा बेटा ux, ये कितना रहता है आपका u cos थीटा, ये एंगल कितना रहेगा थीटा। ये क्या रहेगा आपका uy कितना रहता है बेटा आपका u sin थीटा। क्लियर, ये आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है यहां से यहां तक। अब आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कितना x ट्रैवल करने के बाद कितने y पे रहेगा। अगर ये वाला पार्टिकल यहां कहीं तो भी आ गया, अगर ये पार्टिकल यहां से यहां कहीं तो भी आ गया, ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो P, अब आपका पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, तो कितना x ट्रैवल करने के बाद कितने y पे है, या कितना y कवर किया कितने x पे। तो इसका x और y इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये याद रखना, एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस क्या रहता है 0, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस क्या रहता है -g। काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कहां पर यूज करोगे, अलोंग द x एक्सिस पे यूज करो, बिटवीन द पॉइंट्स a और p के बीच में। सो a और p के बीच में काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो अलोंग द x एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स a p, इनको यूज करेंगे हम लोग। अब ये देखो ना, अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये a और p के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या लोगे आप x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, वो क्या है बेटा u cos थीटा। इसको ले लो u cos थीटा
क्लियर, इनटू टाइम इज टी प्लस एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहता है, वो जीरो रहता है, सो इसको जीरो रख दो तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, ये हो गया बेटा टाइम। सो a और p के बीच में जो टाइम आ रहा है वो इतना आ गया, a और p के बीच में, a से p तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो आपने निकाल लिया। अगेन यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब कहां यूज करोगे, अलोंग द y एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड p। अब बेटा a और p के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, y। a और p के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो y है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y वो कितना रहता है, u sin थीटा, ये हो गया आपका u sin थीटा। टाइम पीरियड कितना निकाला आपने, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ ये g आएगा माइनस g, और ये हो गया आपका x अपॉन u cos थीटा उसका स्क्वायर। ये क्या बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अलोंग द y एक्सिस अप्लाई किया। पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन x एक्सिस पे अप्लाई किया बिटवीन द पॉइंट्स a एंड p, a और p के बीच में काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया अलोंग द x एक्सिस, उससे टाइम निकाल लिया। अब a और p के बीच में अलोंग द y एक्सिस अप्लाई किया ये वाला, और टाइम की वैल्यू को यहां पुट अप कर दिया। अब उसको सिंप्लीफाई करो, y इक्वल टू u कैंसिल हो गया, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हुआ, tan थीटा, माइनस हाफ ऑफ ये क्या हुआ आपका gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बना। आप देखो बेटा, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। a और p के बीच में x एक्सिस पे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, उससे टाइम की वैल्यू निकाला, फिर a और p के बीच में y एक्सिस पर काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, उसमें टाइम की वैल्यू पुट अप कर दी, ये टाइम की वैल्यू रिप्लेस की, u कैंसिल हुआ, sin अपॉन cos tan हो गया और इसको स्क्वायर कर दिया। तो ये बना आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। If the projectile is fired with initial velocity u, if the projectile is fired with initial velocity u by making an angle theta, then कितने x पे जाने के बाद कितने y पे रहेगा, या कितने y पे रहेगा तब कितने x पे रहेगा। सो y और x में ये रिलेशन देगा, इसे कहोगे आप इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को रीअरेंज करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ रेंज। इसको रीअरेंज करते बेटा हम लोग, y इक्वल टू x tan थीटा, इसको कॉमन, इसको क्या करो, x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको आप डिवाइड, यहां पर ये करो आप x tan थीटा को कॉमन निकाल लो, सो x tan थीटा को कॉमन निकाल दिया, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बचेगा आपका x tan थीटा। ये देखो बेटा, हमने क्या किया, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में से यहां से x tan थीटा को बाहर निकाला, तो यहां से x tan थीटा को बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां पे x tan थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहां x tan थीटा से डिवाइड कर दिया, यहां से x tan थीटा को बाहर निकाल दिया, तो यहां बचेगा 1, और x tan थीटा से यहां डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा। क्लियर बेटा, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो ये मिल जाएगा आपको। अब यहां से देयरफॉर y इक्वल टू x tan थीटा, ये हो गया बेटा 1 माइनस, अब यहां से x कैंसिल हो जाएगा आपका, x डिवाइडेड बाय ये क्या हुआ बेटा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा, यानी gx अपॉन 2 u स्क्वायर ये cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को क्या लिखा आपने, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल हो गया आपका। अब क्या बचेगा, x tan थीटा
इन ब्रैकेट 1 माइनस जी इंटू एक्स अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर। अब बेटा ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा हो गया ये। क्लियर? नेक्स्ट बराबर ध्यान रखो बेटा, y इक्वल टू देयरफॉर y इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय, अब ये देखो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको पता है ये फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी क्या साइन 2 थीटा, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये जो g है उसको g को नीचे भेज दो g, अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये फॉर्मूला किसका है? रेंज का। सो y इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रेंज, क्योंकि ये फॉर्मूला है रेंज का फॉर्मूला ये, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बना इन टर्म्स ऑफ रेंज। अब आप ध्यान रखना कि हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े। ये जो है यहां से यहां तक पार्टिकल को जाने में जो लगेगा वो रेंज, ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? हाइट। यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है वो t, और कितना x ट्रैवल करने के बाद कितना y रहेगा, दैट इज इक्वेशन। सो बेटा हाइट का फॉर्मूला क्या मिला? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। टाइम का फॉर्मूला क्या मिलेगा बेटा? 2u साइन थीटा बाय g। और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या मिला? तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मिला y इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। सो बेटा इतने फॉर्मूलेज आज हमने पढ़े अभी, तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रख लेना है। हाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ रेंज। आप ये फॉर्मूले को बराबर देख लो, इन फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर?